बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम IBA BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स पोर्शन के साथ। और ये पेपर हुआ था 22 जनवरी 2023 को, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में ये हुआ था। और इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसका पार्ट 2 है। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 51 से लेकर 55 तक। पार्ट 1 में हमने 41 से लेकर 50 तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान वे में। और ये भी बहुत आसान वे में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे सारे दोस्तों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। और इसमें हम 42 को प्रॉब्लम को मैंने पहले भी सॉल्व किया है, आज फिर से सॉल्व करूँगा। ये इसी वजह से कि थोड़ी सी जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसमें 8 स्क्वायर है, तो मैंने जो पहले वाले पार्ट में ये स्क्वायर जो है ऊपर 2 नहीं दिया था, ऐसे ही सॉल्व किया था। तो थोड़ी चेंजिंग आएगी इसके आंसर में। तो अभी मैं इंशाल्लाह एक्यूरेट और जो ऑथेंटिक आंसर होगा उसका भी बताऊंगा और उस तरीके से सॉल्व करूंगा। और बहुत ही आसान वे में, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ ये है कि आप वीडियोस को कंप्लीट देखें तो हर चीज़ इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। Problem 42 है द सॉल्यूशन फॉर x इन द इक्वेशन x अंडर रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर s। यानी इसमें हमें x का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। x अंडर रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो इसमें x जो है ये इसमें जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझे मल्टीप्लिकेशन है। एक होता है इंडेक्स फॉर्म, वो यहाँ पे छोटा जो होता है कोई भी डिजिट हो या एक्स वगैरह हो तो वो इंडेक्स फॉर्म होता है। लेकिन ये इंडेक्स फॉर्म नहीं है, ये हमारा जो है अंडर रूट से अलग है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। इसके ऊपर होल स्क्वायर है सारे के ऊपर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको बहुत ही आसान वे में सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, जैसे सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि अंडर रूट हो और इस ऊपर स्क्वायर हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं दोनों, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। और 8 का स्क्वायर होता है 8 बाई 8 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो ये होगा 64। यहाँ पे हम लिखते हैं 64। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो इसके पावर्स जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगे। तो 2 + 1, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो ये होगा x³ इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब ये x³ को ख़त्म करने के लिए हमें भी यहाँ पे जो है इसको भी क्यूब फॉर्म में करना है 64 को। तो 64 का जो क्यूब फॉर्म है वो होता है 4। ठीक है, वो कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ज़ा 4 16 होगा, 16 ज़ा 4 होगा 64। यानी 64 हमारा बराबर होता है 4 पावर 3 के, या इसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x³ होगा 64 की जगह हम लिखते हैं 4 पावर 3 या क्यूब। ठीक है, तो ये हमें x का वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे क्यूब में है पावर, तो ये अगर बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या होगा 1/3 फॉर्म में होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 क्यूब होल पावर 1/3। ये 1/3 जो है ये x का जो है पावर वो दूसरी तरफ चला गया है तो ये 1/3 हो गया है। x इज इक्वल टू 4, पावर के ऊपर पावर हो जाए तो ये मल्टीप्लाई होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 ख़त्म हो गए, एक दफ़ा इनको टेबल लगेगा तो यहाँ पे 4 के ऊपर 1 बचेगा। तो 1 यानी वो जिस भी वैल्यू पे 1 आ जाए ऊपर पावर में तो वही वैल्यू रहता है, यानी x इज इक्वल टू 4। तो प्रॉब्लम 42 का शायद मैंने पहले दूसरा कोई आंसर निकाला था, वो इसी वजह से उसका मेथड वो भी एक्यूरेट है। फ़र्क यह है कि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर मैंने रखा है, उसमें ये नहीं रखा है, तो इस वजह से थोड़ा फ़र्क आ गया। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है 42 का वो है 4। जिसने भी ये मार्क किया तो उसका ये सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, 51 प्रॉब्लम है अ ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 50
ठीक है, जो ट्रायंगल की पेरीमीटर है उसकी कितनी है, वो वैल्यू 50 है। इफ़ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज़ 5 मोर देन द इक्वल साइड्स, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज़। ठीक है, तो क्या ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि दो साइड्स जो हैं उसकी ट्रायंगल की वो बराबर हैं, इक्वल हैं, और उसका जो तीसरा साइड है वो पाँच जो है मोर देन 5 जो टाइम उससे जो दोनों पार्ट्स हैं, दो साइड्स उसकी इक्वल हैं, तो उससे वो 5 जो है ज़्यादा है। 5 वैल्यू या 5 जो भी वैल्यू है, फिट में है, इंच में है या सेंटीमीटर में है, तो वो उससे ज़्यादा है। तो जो थर्ड वैल्यू है यानी 5 जो उसका ज़्यादा है, तो उसकी जो है टोटल लेंथ यानी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका समझिए कि एक साइड है x, ये दूसरा साइड x, दो साइड इक्वल हैं। जो तीसरा साइड है वो है x प्लस 5। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ट्रायंगल के जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 3 साइड्स की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा जो है गौर से देखें। तो यहाँ पे पेरीमीटर की क्या वैल्यू है, वो है हमें गिवन है, ये देखें ये 50। तो 50 बराबर है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। एक तो ये साइड है x, दूसरा ये है, सम का मतलब है एडिशन, प्लस ये दूसरा, और x प्लस 5 जो है वो है तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे 50 इज इक्वल टू ये 1 2 3 3x प्लस 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 50। आगे पीछे करें कोई मसला नहीं है। अब 3x बराबर होगा, ये 5 दूसरी तरफ चला जाएगा यानी 50 माइनस 5, तो यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू 45। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू x का। 3x यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3 दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा लगेगा इसको, ये एक दफ़ा, एक यहाँ पे 15 होगा तो ये होगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो x बराबर है 15 के, यानी ये साइड भी 15 के बराबर है, ये भी 15 के बराबर है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो थर्ड साइड है जिससे जो 5 जिसमें ज़्यादा है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है वो साइड है x प्लस 5 बराबर है 15, x की जगह 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 20। ठीक है, तो जिसने भी ये 20 किया है तो उसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा 51 प्रॉब्लम का 20, और वो है 20 जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लाजमी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पेपर्स में जो आईबी के थ्रू होने वाले हैं 5 to 15 में ये ज़रूर इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए इनको आप गौर से देखें समझें। अच्छा, प्रॉब्लम 52 है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 फीट लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, यानी एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, उसकी जो है विड्थ है वो लेंथ से 3 फीट कम है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 110, जो उसकी पेरीमीटर है वो कितनी है 110 फीट। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन फीट इज़। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेक्टेंगल छोटा सा एक ड्रा कर रहा हूँ, जैसे जो है समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है इसका ब्रेड्थ, पी फॉर ब्रेड्थ या विड्थ सेम चीज़ है, और ये है इसकी लेंथ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है समझे कि x के बराबर है, और 3 फीट लेस
जो उसकी ब्रेड्थ है या विड्थ है वो 3 फीट कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं x-3। ठीक है, तो अब इसकी जो है हमें वो गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर है 110 फीट। तो इसकी हमें लेंथ जो है वो चाहिए, वो कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला है पेरीमीटर फाइंड करने का, टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसमें क्या है, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो फाइंड करने के लिए उसमें ये है कि पेरीमीटर बराबर होता है, वो बराबर होता है 2l + b। ठीक है, 2 यानी ये दो साइड्स हैं, ये साइड जो हैं ये ब्रेड्थ हैं, विड्थ हैं, दो साइड हैं, एक ये, और ये जो साइड हैं ये लेंथ है इसकी। ठीक है, ये भी दो साइड्स हैं, इसी वजह से हम 2 इस्तेमाल करते हैं, फिर लेंथ + ब्रेड्थ करते हैं। अब वैल्यूज पुट करें, पी पेरीमीटर कितनी है 110 फीट बराबर है 2, और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ जो है x है। ठीक है, प्लस ब्रेड्थ कितनी है या विड्थ कितनी है, वो है x-3। ये यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, 2 मल्टीप्लाई में है 110 बराबर 2, ये x + x ये कितना होगा 2x होगा -3। अब सीधा 110 बराबर ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और 3 के साथ भी, ये होगा 2 × 2x = 4x -2 × 3, तो ये होगा 6। तो 4x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाएगा, तो ये बराबर होगा 110 + 6 के। 4x = ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। 4x = 110 + 6 करेंगे तो कितना होगा, ये 116 होगा। अभी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ये चला जाएगा डिवाइड में। तो डायरेक्टली 4 का जो है टेबल इसमें हम लगा सकते हैं, एक दफ़ा, ये 3 दफ़ा लगेगा, फिर सॉरी 2 दफ़ा लगेगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसमें से 3 बचेंगे, वो तो इससे 6 के आगे देंगे तो ये होगा 36। तो ये 36 पे 4 का जो टेबल लगेगा वो 9 दफ़ा, यानी 29। ये कह रहा है कि हमें जो लेंथ की जो है लेंथ कितनी होगी वो हमें फिट में चाहिए रेक्टेंगल की। तो लेंथ बराबर है x के, तो यहाँ पे समझें कि लेंथ बराबर होगी x का कितना वैल्यू आया है 29, तो 29 ही लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर प्रॉब्लम 52 का वो है 29। जिसने भी ये मार्क किया उसका ये करेक्ट आंसर है 29, और ये है ऑप्शन ए में। तो ये इसका 52 प्रॉब्लम का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है 53 प्रॉब्लम है, इफ़ 200 स्टूडेंट्स फिल्ड द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 180 अपीयर्ड इन द टेस्ट, आउट ऑफ विच ओनली 70% passed the test, then the number of students who failed in the test is। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, बहुत ही आसान है। टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो 200 हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, और उनमें से 180 जो है एंट्रेंस टेस्ट में वो अपीयर हुए। ठीक है, मतलब कि 20 अपीयर ही नहीं हुए, तो 20 एब्सेंट हो गए। तो इसका मकसद है जो अपीयर हुए टोटल जो स्टूडेंट्स वो कितने हो गए 180। तो अभी हमें जो पास और फेल का जो भी रेशो है या परसेंटेज है वो फाइंड करना है, तो वो 180 के हिसाब से करना है, क्योंकि 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी एब्सेंट हैं, वो हैं ही नहीं। तो उनका जो है ना कंपैरिजन या रेशो या परसेंटेज वगैरह या पास फेल का जो चक्कर ही नहीं होगा। तो पास फेल का जो हिसाब किताब होगा, चक्कर होगा, वो 180 के साथ होगा जो अपीयर हुए एंट्रेंस टेस्ट में। तो उसमें से 70% जो है पास हो गए, और बाकी जो फेल हो गए उनका हमें नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, जो अपीयर हुए, अब हम उनकी बात करेंगे और उनकी ही बात होगी
200 की बात नहीं होगी, अभी बात होगी 180 की। तो इसकी जो है 70 जो है परसेंटेज वो पास हो गए, तो बाकी 180 में से 30% फेल हो गए। तो 30% का जो है हम पहले 70% निकालेंगे कितने वो स्टूडेंट्स हैं, फिर 180 में से वो माइनस करेंगे तो डायरेक्ट वो हमें मिल जाएगा जो है नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स का। तो इसका लिखेंगे हम 70 डायरेक्टली परसेंट ऑफ 180 इक्वल होगा वो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस टेस्ट में पास हुए। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। ठीक है, तो ये 1 0 ये ख़त्म, एक ये ख़त्म, और ये एक दफ़ा 10 का टेबल, तो 70 पे 7 दफ़ा, यानी 7 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो ये आंसर आएगा 126। ठीक है, तो अभी जो ये हमें ये जो मिले हैं स्टूडेंट्स 126 ये पास हैं, तो फेल का कैसे पता चलेगा? जो नंबर ऑफ जो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड माइनस उसमें से करेंगे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स। ठीक है, वो बराबर है नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, जो फेल हुए इसका वो हमें मिल जाएंगे कैसे? 180 में से हम माइनस करेंगे 126। एक इसका प्रॉब्लम का एक और भी तरीका है, लेकिन टाइम बहुत कम है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम कम कंज्यूम हो। तो उसका भी दूसरा तरीका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आज 180 में से 126 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 54। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द टेस्ट, टेस्ट में जो फेल हुए वो कितने थे? 54। ठीक है, 54 इसने जिसने भी मार्क किया वो उसका एक्यूरेट आंसर है, और इसका जो है ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान और इजी प्रॉब्लम। गौर से देखें सारे प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बिल्कुल आसानी के साथ हल करेंगे। अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज का है, बिल्कुल ही आसान है। 54 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट इन दी शॉपिंग बिल ₹4050 इज रिमेंड टू बी पेड, द ओरिजिनल बिल इन रुपीज़ इज, यानी 10% डिस्काउंट के बाद जो है 4050 जो है रिमेंड टू बी पेड, वो पेड करने हैं। ठीक है, 4050। तो ओरिजिनल जो बिल होगी वो कितने पैसे की बनेगी, कितना पैसा उसमें कितने रुपीज़ जो है वो कितने रुपीज़ का यानी बिल बनेगा, वो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये है कि टोटल जो प्राइस होती है वो 100% होती है। अभी कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90%। ठीक है, डिस्काउंट का भी मतलब है कि उसने 100% में से 10% माइनस किया है, तो 90% बचेंगे। अब 90% के हिसाब से ही हम अमाउंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90% ऑफ एक्स, यानी जो भी हमें ओरिजिनल बिल है वो समझें कि एक्स है। 90% ऑफ एक्स वो है, वो बराबर है 4050 की। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है। आपको पता है कि 90% के बाद ऑफ आ जाए तो ये होता है कि टोटल जो अमाउंट का 90% उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, वो बराबर है 4050। तो इसको लिखते हैं हम 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4050। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को यहाँ रख देते हैं, ये डिवाइड में है तो इधर बराबर की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 90 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये होगा 4050 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म। ठीक है, तो ये 9 का जो है टेबल यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 40 पे जो है
4 दफ़ा ये होगा 36, 5 दफ़ा 45 बढ़ जाएगा, 36 4 बचे, तो यहाँ पे इसके आगे देंगे तो 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स, तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये होगा 4500। ठीक है, तो 4500 इसका जो है एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है। जो ओरिजिनल बिल था वो 4500 का था, तो इसका जो है 4500, और ये ऑप्शन है बी। जिसने भी ये मार्क किया उसका ये एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। अच्छा, इसके बाद भी मैं इंशाल्लाह परसेंटेज के बारे में आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, जैसे आपके लिए आसानी हो, वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। अच्छा, ये है कि 55 जो प्रॉब्लम है वो है 10 years ago A was half of B in age if the ratio of their present ages is 3:4 then the sum of their present ages is same। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ये देखें, ये रेशो और प्रॉपर्शन या एज वाले जो प्रॉब्लम है ये सारे पेपर्स में आते रहते हैं और सारे पेपर्स में आए हैं, मैंने अभी सारे सॉल्व किए हैं, तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जैसे सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कि ये है 10 years ago, 10 साल पहले ए की जो उम्र थी वो बी से आधा थी। ठीक है, यानी बी ए की जो उम्र वो बी की यानी डबल थी, तो इसकी ए की सिंगल थी। ठीक है, इनकी जो अभी प्रेजेंट जो रेशो है इनकी उम्रों की वो 3 और 4 की है, तो दोनों का सम यानी दोनों की एडिशन दोनों का जो है दोनों का साथ मिला के उम्र कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 10 years ago। ठीक है, अगर ए की उम्र थी x years, तो बी की उम्र क्या थी 2x years। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो नाउ 10 साल पहले ये उम्र थी, तो अभी क्या होगी, 10 साल इसमें ऐड करेंगे, x + 10, और ये b भी क्या होगा, ये b होगा बराबर 2x + 10। ठीक है, ये ईयर्स इसमें अंडरस्टूड है। तो इसमें है रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो असल में ये समझें कि इनकी प्रेजेंट एजेस है, ये दोनों की, ये ए की है, ये बी की है, तो इनका रेशो भी हमें गिवन है 3 और 4। तो इसको कैसे हम लिखेंगे कि A/B = 3/4, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि 3, यहाँ पे लिखते हैं A/B जो बराबर है 3/4 के। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरीके से। फिर इसको मैंने ये तरीका डायरेक्टली अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यूज पुट करें। प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, ए की वो है x + 10, डिवाइड करें 2x + 10 इक्वल है ये 3/4 की। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x + 10 4, ये 4 आगे लिखें या पीछे कोई मसला नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, बराबर है 3 2x + 10। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें, आपके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पे 4 × x होगा, तो ये होगा 4x + 40। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 4 × 10 40, 3 × 2x ये होगा 6x + 3 × 10 ये होगा 30। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया है एक। अभी इस तरह करते हैं, ये जो 4x है ये मैं इस तरफ ले जाता हूँ और ये 30 जो है इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे होगा 40 - 30 = 6x - 4x। x वाले x की जगह और जो खाली डिजिट हैं कांस्टेंट्स हैं वो कांस्टेंट के साथ होंगे। तो ये कितना होगा, ये होगा 10 बचेगा, बराबर होगा ये 2x के, यानी 2x = 10 के। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो x की क्या वैल्यू होगी, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा,
यहाँ पे एक दफ़ा, ये 5 दफ़ा, ये 5 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया वैल्यू एक्स का। ठीक है, लेकिन अभी हमें फाइंड करना है कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, फिर उनको सम करेंगे। ठीक है, नाउ अभी प्रेजेंट एज क्या है, वो है ए की कितनी है, ए बराबर है एक्स प्लस 10। एक्स की क्या वैल्यू है 5 प्लस 10, ये होगा यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ ये। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 5 पुट करेंगे तो ये होगा 15, और बी बराबर है, ठीक है, बी जो है वो बराबर है 2x प्लस 10। तो 2 ये x मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, x का वैल्यू 5 प्लस 10। ठीक है, ये हो गया 10, और 10 और 10 कितने हो गए, ये हो गए 20। तो दोनों का जब हम यहाँ पे देखें सम करेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, यानी ये होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए का कितना आ गया एज, ये है ए का, और ये बी का, यानी 15 प्लस, तो ये हो गया 15 प्लस 20 कितना हो गया 35 ईयर्स। यानी इनका जो सम है दोनों के एजेस का वो है 35 ईयर्स। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम का 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है 35। जिसने भी ये मार्क किया उसका ये बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक है, और ये है ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम पार्ट 3 भी बनाएंगे 56 लेकर जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के 60 तक इंशाल्लाह। तो वीडियोस को कंप्लीट देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। क्या ये वीडियोस लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की कैटेगरी में बहुत काम आने वाली हैं। थैंक्स अ लॉट।